वो तोशाखाना केस है या 190 मिलियन पाउंड है या निकान का केस है, उन सारे केसेस में शायद रिलीफ मिल जाता है इमरान खान को। साइफर केस में उन्होंने रिलीफ नहीं देना था। आप एक ऐसा बंदा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का चेयरमैन बनाएं जो इन्फ्लुएंशियल भी हो, इमरान खान के क्लोज भी हो और आपकी ही सुने। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। अभी जी एक तरफ इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट बड़ा रिलीफ देती है और उनकी ज़मानत मंजूर कर ली जाती है साइफर केस के अंदर। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन अपना फैसला सुनाती है और उनका बल्ले का निशान जो है वो ले लिया गया हमसे। ये सारी सिचुएशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने सपोर्टर्स हैं और जो उनके रहनुमा हैं उनके लिए बड़ा एक इमोशनल रोलर कोस्टर किस्म का दिन गुजरा है कि एक पॉजिटिव खबर के बाद जो है एक ओबियसली फिर से मसले शुरू हो गए हैं उनके लिए। लेकिन इस सारे माहौल में भी एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अपडेट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, जिसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। जो अभी हम बात कर लेते हैं जो इंतखाबी निशान बल्ला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और इलेक्शन कमीशन का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में कहा है कि जी पीटीआई ने अपने इंतखाबात पार्टी आइन के मुताबिक नहीं करवाए, जिसके बाद पीटीआई बल्ले के निशान की अहल नहीं है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद जो बैरिस्टर गौहर अली हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन भी नहीं रहे। इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई चेयरमैन नहीं है। अब जी फर्दर ये है कि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को दरख्वास्त गुजारों ने चैलेंज किया था। इलेक्शन कमीशन के पॉलिटिकल फाइनेंस विंग ने भी इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर एतराज़ात उठाए थे। फैसले में कहा गया है कि पीटीआई के मुबैना नए चेयरमैन इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतल्लिक दस्तावेज जमा करवाएं। पीटीआई पर आम एतराज़ात ये है कि पार्टी आइन के तहत इंतखाबात नहीं बल्कि खुफिया तौर पर कराए गए। किसी भी मेंबर को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी गई। पीटीआई के दफ्तर में कागजात नामजदगी ना थे, ख्वाह शख्स ने बल्ले का इंतखाबी निशान लेने के लिए ऐसा किया। फैसले में कहा गया कि जी इलेक्शन कमीशन के पॉलिटिकल फाइनेंस विंग ने पीटीआई को सवालनामा दिया। गौहर अली खान उनकी चेयरमैनशिप से हटा दिए गए हैं, जो पहले मुंतखब हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट की जमानत आज हुई है ना इमरान खान की, वो डायरेक्टली जो है ना लिंक्ड है इस टाइम इलेक्शन कमीशन के फैसले के साथ कुछ चीज़ों में। इमरान खान की जो ज़मानत है वो मैटर नहीं करती है साइफर केस के अंदर, क्योंकि वो ऑलरेडी तोशाखाना केस में और 190 मिलियन पाउंड केस में अरेस्टेड हैं, वो जेल के अंदर ही रहेंगे। शाह महमूद कुरैशी हैं जहाँ तक, वो एक ही केस में जेल में थे और वो साइफर केस था और कोई केस जो है उनके ऊपर जेल में रखने वाला नहीं है। अनलेस कि उनको फिर से वो रिलीज़ करते हैं और वो किसी और केस में कोई और उठा के ले जाए जेल में डाल दे, वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि पीटीआई के साथ सो फार यही सिचुएशन चल रही है। लेकिन अभी करंट सिचुएशन में शाह महमूद कुरैशी इज़ अ फ्री मैन, ही शुड बी रिलीज। वो एक बाहर निकल के इलेक्शन लड़ें, जो मर्जी करें। तो गौहर अली खान अगर चेयरमैन से हटते हैं तो पहले भी मैंने ये बात कही थी कि सबसे आइडियल चॉइस शाह महमूद कुरैशी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैनशिप के लिए। पाकिस्तान ये जो शाह महमूद कुरैशी हैं वो पीपल्स पार्टी से आए हुए हैं और जो पीपल्स पार्टी की सियासत का अंदाज़ है, आप ओवर द डेकेड्स देखें तो जेल टाइम इज़ नथिंग फॉर देम, इज़ द सेकंड होम उनके लिए लिटरल वर्ड्स में। और टफ पॉलिटिक्स हर तरह से मेरा ख्याल है रेडी फॉर ऑल काइंड्स ऑफ सिचुएशन वो है पीपल्स पार्टी के लोग। और शाह महमूद कुरैशी उनके बड़े इंपॉर्टेंट रहनुमा हुआ करते थे जब तक वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर नहीं आए। और मेरा शाह महमूद कुरैशी को लेके शुरू से ये एक एनालिसिस है कि वो चेयरमैनशिप के लिए आइडियल नहीं, सिर्फ वो चाहते हैं कि उनको मिले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैनशिप। और इमरान खान ऐसा इतना नहीं चाहते होंगे कि वो उनको मिले, क्योंकि एक शाह महमूद कुरैशी एक अपनी पर्सनल आइडियोलॉजी रखने वाले और पर्सनल पर्सनैलिटी रखने वाले बंदे हैं, तो अपना असर वो ज़रूर पार्टी के ऊपर लाएंगे। जेल के अंदर शायद इमरान खान ने डील नहीं की, लेकिन एक और बंदे ने डील कर ली है, शाह महमूद कुरैशी ने, कि अभी अगर वो निकले हैं तो यू नेवर नो कि हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैनशिप के लिए शाह महमूद कुरैशी को जो है ना सेलेक्ट कर लिया जाए। इलेक्ट तो ना यहाँ इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में होता है कोई, और ना ही वैसे नॉर्मल जनरल इलेक्शंस के अंदर यहाँ पर चीज़ की जाती है। जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है सारी चीज़ में वो था कि जी हाई कोर्ट ने गैर मुनासिब फैसला दिया है। साइफर मुकदमे में इमरान खान के खिलाफ अभी तक कोई ठोस शवाहद मौजूद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत की दरख्वास्त की मंजूरी दी और ये कहा कि जी हमने रिकॉर्ड का जायज़ा लिया है और इमरान खान के खिलाफ कोई ठोस शवाहद नहीं मिले कि उन्होंने ये इतलात मुजरिमाना इरादे या बैरून किसी फ़ायदे के लिए आम की। साथ साथ जी 3 रुकनी बेंच में जो जस्टिस अतर मनुल्लाह शामिल थे, उन्होंने कहा है इजाफी नोट में कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारान हैं। तो ये एक बात है।
सबसे पहले मैं ये बात कर दूं कि इस सारी चीज़ के अंदर जो है एक अच्छी खबर जो इमरान खान के लिए है वो ये है कि इंटरसेप्ट की रिपोर्ट के बाद जो साइफर केस है उसका डिसीजन जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी दे दिया ना, रिलीफ दे दिया, ये उसकी बेस के ऊपर आया। अगर ये डिसीजन ना आता तब ज़्यादा शॉकिंग था। ये आया है, ये रिलीफ आया है, ये एक्सपेक्टेड थी चीज़। क्योंकि जी इतना भी जंगल का कानून नहीं है। जब इंटरनेशनल मीडिया इतना ज़्यादा देखना शुरू कर देता है तब इंटरनेशनल मीडिया ने, इंटरसेप्ट ने आपके अपने ही इदारे की, आईएसआई के लफ्ज़ों को कोट किया कि जी आपका ये केस मैटर ही नहीं करता। तो ये बात आप समझ जाएं कि चाहे वो तोशाखाना केस है या 190 मिलियन पाउंड है या निकाना का केस है, उन सारे केसेस में शायद रिलीफ मिल जाता है इमरान खान को। साइफर केस में उन्होंने रिलीफ नहीं देना था, तो उसी एक केस में इस वक्त रिलीफ देना पड़ गया इस्टेब्लिशमेंट और हमारे यहाँ पे अथॉरिटीज़ को। तो ये एक इमरान खान के लिए अच्छी चीज़ है। सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे सुवेर केस भी साइफर केस ही था। जी इसकी सज़ा भी आपको, गद्दारी का केस आपके ऊपर लग के सज़ाए मौत या फिर उम्र कैद है। अब वो इमरान खान की हेडेक नहीं रहा, सारी हवा इस केस की जो है ना वो निकल गई है। अब अंदाज़ा इसी से कर लेंगे कितना ज़्यादा फोकस था साइफर केस पे सारी कोर्ट्स और सब लोगों का, कि इसको, इसके ऊपर ही मीडिया ब्लैकआउट की प्लान्स थे। जर्नलिस्ट अंदर अलाउड नहीं थे जी, अपनी इस्टेब्लिशमेंट के बंदे वहाँ पे मौजूद होते थे हेयरिंग के दौरान। इस तरह से प्लान था साइफर केस को सो फार लेकर चलने का, जो इंटरसेप्ट की रिपोर्ट से ना सारी चीज़ डिसरप्ट हो गई और उनको उसमें रिलीफ देना पड़ा है। ये बात है असल में। अभी शाह महमूद कुरैशी, मेरे ख्याल में पहले भी मेरा यही था कि इनके चेयरमैन बनने के चांसेस हैं, और इस टाइम डील हो गई हो शायद, और फिर शाह महमूद कुरैशी जेल से निकल आए और वो अगर चेयरमैन बन जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, सबसे क्लोज तरीका, सबसे इफेक्टिव तरीका जो केओस सिस्टम इस्टेब्लिशमेंट ने बना दिया है ना, और जितना वो फोकस है इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को की पार्टी डिसमेंटल करने के लिए, उसका एक ही तरीका है कि आप एक ऐसा बंदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन बनाएं जो इन्फ्लुएंशियल भी हो, इमरान खान के क्लोज भी हो और आपकी ही सुने। और अगर शाह महमूद कुरैशी वो बनते हैं तो ये तो टाइम ही बता सकता है कि उन्होंने इस किस्म का कोई डील किया है या नहीं किया है। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की जहाँ तक बात है ना, उनकी ब्यूटी अपनी हिडन अथॉरिटी में थी हमेशा से। आज तक के 75 साल पाकिस्तान जब से बना है तब से जो इस्टेब्लिशमेंट का एक हिडन हैंड और अथॉरिटी हर इंस्टीट्यूशन के ऊपर चलती है कि जी इनकी ही चल रही है, फ्रंट पे जो मर्जी बंदा हो, वो फ्रंट पे कभी नहीं आई चीज़, बात उसके बारे में कभी नहीं हुई। लेकिन अब पाकिस्तान में हालात ये हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की ये जो अथॉरिटी थी ये खुल के सामने आ गई है, और ये इसका खुल के सामने आना उनकी वीकनेस है। इसकी पावर ही उसकी छुपे होने में थी, उसकी सीक्रेसी में थी, और इस्टेब्लिशमेंट की ये सबसे बड़ी पावर इस टाइम उनके पास नहीं है। इस टाइम इसके बारे में हर बंदा बात करता है। इस टाइम उनकी हर तरह की चीज़ जो है वो ओपन में आ जाती है, और ओपन में ना आए तो वो बाकी इमरान खान ओपन में ले आते हैं, या जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनकी अगर आप कैंपेनिंग और उनकी बातें सुने, इवन हम नवाज शरीफ की बातें सुने, तो उसके अंदर भी आपको आजकल ये बातें नज़र आ रही हैं। ये तो हालात आ गए हैं, तो ये इस्टेब्लिशमेंट की वीकनेस है, इस्टेब्लिशमेंट का ये वीक पॉइंट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फ्यूचर क्या है, इमरान खान का फ्यूचर क्या है, ये टाइम से पता लगेगा। क्योंकि पाकिस्तान में आप फॉरेन पॉलिसी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आप इवन ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान का 5 महीने बाद, 8 महीने बाद प्राइम मिनिस्टर कौन बनने वाला है, लेकिन आप ये डे टू डे के छोटे छोटे मामलात यहाँ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड्स के ऊपर नहीं हो रहे होते, पर्सनल गेन के लिए हो रहे होते हैं। जहाँ तक भारत की बात है कि उन्होंने अमेरिका के सामने घुटने टेके हैं, कोई एग्जैजरेटेड टर्म नहीं है, एग्जैक्टली यही हुआ है। कनाडा में जब इंडिया जो है एक्यूज नहीं, कन्विक्टेड है, वो प्रूफ है इस वक्त, अमेरिका ने ही वो प्रूफ कनाडा को दिए कि वहाँ पर सिख रहनुमा निजार को इंडिया ने कत्ल किया, कैनेडियन सिटीजन। और उसके बाद जब कनाडा ने अकाउंटेबल किया इंडिया को इस सारी चीज़ के लिए, जस्टिन ट्रूडो ने इसके ऊपर बात की, तो आगे से वो कहते हैं ना कि जैसे एक तो ऊपर से टांग रखना, ये काम तो इंडिया को बहुत अच्छे तरीके से आता है। उल्टा उन्होंने आगे से उनके साथ मसले बनाने शुरू कर दिए, वीज़ा प्रॉब्लम शुरू कर दिए। कोई 2 महीने ये ड्रामा चला इंडिया का, फिर कहीं जाके वापस उन्होंने कैनेडियन वीज़ा पॉलिसी को जो है नॉर्मलाइज किया, बात चल रही। उसके बाद जब यूएस में इंडिया ने यही सेम हरकत की, एक वहाँ पर सिख रहनुमा को कत्ल करने की जो कंस्पायर किया, वो पहले ही नाकाम बना दिया यूएस अथॉरिटीज़ ने। और उसके लिए जब उन्होंने इंडिया को पकड़ा तो इंडिया का बिहेवियर कम्प्लीटली डिफरेंट था एज इट वाज विद कनाडा।
इस चीज़ को पॉइंट आउट भी सबसे पहले जस्टिन ट्रूडो ने ही किया है कि जब हम इंडिया से बात कर रहे थे तो दे वर नॉट विलिंग टू कंट्रीब्यूट विद अस, तो तब ये हमारे साथ किसी किस्म का कंट्रीब्यूशन नहीं दिखा रहे थे, किसी किस्म की इन्वेस्टिगेशन में हेल्प नहीं कर रहे थे। लेकिन अब इंडिया यूएस ने जब बात की है तो इनका बिहेवियर कंप्लीटली डिफरेंट है, ये बात, और ये सच है। ऐसा हुआ है अभी। यूएस ने जो जो डिमांड की है इंडिया से, इंडिया वो नाम देने के लिए भी विलिंग है, इन्वेस्टिगेशन में कम्प्लीटली पार्टिसिपेट करने के लिए भी विलिंग है, कन्विक्ट करने के लिए भी विलिंग है उन लोगों को जो जो इसका हिस्सा थे। सबसे पहले तो मोदी साहब को कन्विक्ट करें ना फिर। लेकिन बहरहाल बात वही है। साथ साथ जो यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम है, उन्होंने डिमांड की है जो बाइडन से, अमेरिकन गवर्नमेंट से, कि इंडिया को कंट्री ऑफ कंसर्न करार दें ऑन द बेसिस ऑफ देयर ट्रीटमेंट विद माइनॉरिटीज। जो रिलीजन की बेस के ऊपर माइनॉरिटीज के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, उसके ऊपर मोदी गवर्नमेंट के अंदर जितने भी मजालिम हो रहे हैं, उन सारी चीज़ों को अब यूएस इग्नोर करने के मूड में नहीं है। यूएसए का इन जनरल जो स्टाइल है फॉरेन पॉलिसी का या जो भी रूल करने का, वो हमेशा से यही रहा है कि जब वो आपको अपनी गुड साइड के ऊपर रखेगा तो वो आपकी चीज़ों को इग्नोर करेगा एंड गिव यू द फ्रीडम टू डू द थिंग्स जो वो बाकी कंट्रीज को नहीं देता। लेकिन जब उसने आपकी जगह दिखानी है कि बेटा अपनी जगह पर रहो, तो वो उन्हीं चीज़ों पे आपको पकड़ लेगा। ये सबसे बड़ी मिसाल है इंडिया उस चीज़ की कि चाइना के अगेंस्ट एशिया में इंडिया को बैक किया जाता है वेस्ट की तरफ से, क्योंकि चाइना यहाँ पर सुपर पावर ना बने और थोड़ा सा जो है ना अपनी औकात में रहे। इंडिया इस वजह से जो है यहाँ पे थोड़ा सा मैप के ऊपर बहुत प्रोमिनेंट है। अब उस सारी चीज़ के अंदर जब वो अपनी ही आई डोंट वांट टू यूज़ दैट फ्रेज, लेकिन अब उधर ही जाके जो है ना इंडिया ने मसले क्रिएट करने शुरू कर दिए हैं वेस्ट के लिए जो उनको सपोर्ट कर रहे थे। तो यूएस ने सबसे पहले इंडिया को उसकी उन्हीं चीज़ों पे पकड़ना है जिसके ऊपर उसने ब्लाइंड आई की हुई थी पहले, जिसमें सबसे ऊपर ये कश्मीर के मजालिम चल रहे हैं ना, तो वो है। यूएन में पाकिस्तान की जितनी मर्जी अपील्स जा रही हैं, कोई रिएक्शन, कोई मसला कुछ आ ही नहीं रहा। तो ये सारी बेसिस, ये इंटरकनेक्टेड चीज़ें होती हैं। लेकिन अब मेरा ख्याल है इट्स अ वेरी गुड टाइम कि आसिम मुनी ने वैसे तो जाके की भी है बात कश्मीर के ऊपर, लेकिन इसको पाकिस्तान फुल बैक करे, फोर्स के साथ इसके ऊपर जो है ना काम शुरू करे। तो इस टाइम यूएस बहुत ज़्यादा, यूएन, यूएस, वेस्ट आपकी सपोर्ट करेगा कश्मीर के मामले में पाकिस्तान की, क्योंकि टाइमिंग बड़ी अच्छी है, टाइमिंग देखनी चाहिए चीज़ों के लिए। तो खैर गुड साइड के ऊपर तो इंडिया को वो स्टिल रखना चाहते हैं यूएस, कनाडा और ये सब मुल्क, क्योंकि उनके लिए उसकी इंपॉर्टेंस स्टिल मौजूद है। लेकिन इंडिया को बिहेव करना पड़ेगा, क्योंकि 2014 से मोदी गवर्नमेंट के अंदर मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के साथ, कश्मीर में नहीं सिर्फ, दिल्ली में या अयोध्या में जहाँ पर आप मस्जिद गिरा के वहाँ मंदिर बना रहे हैं इतना बड़ा, ये सारी चीज़ों के ऊपर आपने ब्लाइंड आई की हुई है ना, इसके ऊपर पकड़े जाएंगे अब ये लोग, मोदी की गवर्नमेंट के लोग। तो ये बहुत अच्छा होगा। खैर अभी तक के लिए वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।